नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारी चर्चा निर्जला एकादशी पे होगी। प्रभु की चर्चा में जो सफर मैंने शुरू किया है, जिस मार्ग पे मैं चली हूँ, आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और आपका साथ मिलता रहे और ये सफर निरंतर जारी रहे। तो आगे हम चलते हैं और बातें करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। क्या है निर्जला एकादशी, क्या है पूजा विधि इसकी, क्या कथा है, क्या महत्व है इस व्रत का। तो सबसे पहले ये बता दें कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है। अगर अधिमास हुआ तो 26 एकादशी हुई। इन 26 एकादशियों में निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इसे महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाराज युधिष्ठिर को सभी एकादशियों के महत्व के बारे में बताया है। तो हम जानते हैं कि ये निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है, क्या कथा है। इस कथा को जब आप सुनेंगे तो इस कथा के अंतर्गत ही आपको पता चल जाएगा कि पूजा विधि क्या है और क्या महत्व है। ये निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। सभी पुराणों में इसके महत्व को सबसे अधिक माना गया है। माना जाता है कि अगर आपने कोई भी एकादशी नहीं की और सिर्फ निर्जला एकादशी कर लिया तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस व्रत को रखने से। इस व्रत का महत्व वैसा है जो स्वर्ण दान करने पर प्राप्त होता है। तो सुनते हैं कि इसकी क्या कथा है और कथा के अंतर्गत ही आपको पूजा विधि भी पता चल जाएगा कि पूजा विधि क्या है इसकी और इसकी क्या महत्व है। कथा में है कि वेद व्यास ने सभी पुरुषार्थों के हेतु, जो सारे पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के, उस पुरुषार्थ के लिए सभी पांडवों को, कुंती माता को बता रहे होते हैं एकादशी के व्रत का महत्व और उन्हें एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। सभी इस व्रत को रखते हैं। तब भीमसेन कहते हैं वेद व्यास जी से कि पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद व्यास कौरव और पांडवों के रिश्ते में दादाजी भी लगते थे, पितामह लगते थे, इसलिए उन्हें पितामह के नाम से संबोधित करते हुए भीमसेन उनसे बोलते हैं कि पितामह, ये व्रत, एकादशी का व्रत जो है ये वर्ष में 24 होता है और मैं तो एक दिन क्या, मैं एक शाम की भोजन को भी, एक शाम के भोजन को भी लिए बगैर नहीं रह सकता। मेरी स्थिति तो ऐसी है कि अगर एक शाम भोजन ना मिले तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे में मैं वर्ष के 24 एकादशियों का व्रत कैसे रख सकता हूँ, कैसे रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेट के अंदर जो क्षुधा है, उस अग्नि को, क्षुधा की अग्नि को शांत करने के लिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि मैं मोक्ष की प्राप्ति हेतु, सभी फलों की प्राप्ति हेतु ये 24 व्रत ना रख करके सिर्फ एक ही व्रत रखूं। वेद व्यास जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि भीमसेन, इसके लिए तो बस एक ही व्रत है और वो है निर्जला एकादशी का व्रत। भीमसेन ने पूछा कि पितामह ये व्रत कब होता है, कैसे होता है और क्या महत्व है इसका, किसकी पूजा होती है इसमें। वेद व्यास मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस व्रत में पूजा भगवान विष्णु की होती है, भगवान कृष्ण की होती है। वो केशव
जो आपके साथ रहते हैं उन्हीं की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। भीमसेन कहते हैं तो आप पूजा की विधि बताइए कि पूजा की विधि क्या है। वेद व्यास जी बोलते हैं पूजा की विधि ये है कि ये व्रत निर्जला एकादशी का व्रत, ऐसे सभी एकादशियों के व्रत का की जो विधि है एक ही है, लेकिन निर्जला की एकादशी की विधि ये है कि इसमें आहार और जल दोनों में से कुछ भी नहीं लिया जाता, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल का। तो इस एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है। दशमी के दिन जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। माना गया है ग्रंथों में, पुराणों में कि चावल में एकादशी के दिन पाप वास करता है। चावल में जो भोजन में हम चावल लेते हैं उस चावल में पाप का वास होता है, इसलिए एकादशी के एक दिन पूर्व से ही चावल का सेवन छोड़ दिया जाता है, चावल नहीं लेते हैं। अगले दिन एकादशी की तिथि को सुबह उठ करके स्नान करके, साफ सफाई के बाद स्नान करके और पीला वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पीतांबरधारी हैं, भगवान केशव पीतांबरधारी हैं, उन्हें पीला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए पीला वस्त्र धारण करते हैं। फिर नियमानुसार जो पूजा विधि होती है, पूजा करते हैं उनका नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी आरती करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करते। अक्षत का प्रयोग पूजा में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसा पहले ही बताया मैंने कि चावल में पाप का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। भीमसेन ने पूछा कि पितामह और इसकी विधि को और विस्तार में बताइए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि पूजा तो करते हैं, लेकिन इस पूरे पूजा के दरमियान, इस पूरे 24 घंटे की जो ये व्रत होता है, इस व्रत के दरमियान हम जल का प्रयोग सिर्फ 2 बार करते हैं, सिर्फ 2 बार करते हैं। भीमसेन जी ने पूछा कब कब? तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक बार उसका प्रयोग, जल का प्रयोग स्नान करने के लिए होता है। जब हम स्नान करते हैं उस समय जल का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जब हम भगवान का आचमन करते हैं, जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं, आचमन करवाते हैं, उस समय जल का प्रयोग होता है। और उस समय भी जल का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा जल प्रयोग मिला है। तो ये पूरे व्रत के दरमियान सिर्फ 2 बार ही जल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद एक बार भी जल को नहीं लेते। भीमसेन ने पूछा और इसका व्रत, जब हमारा व्रत पूर्ण होता है तो क्या करना पड़ता है, क्या करना होता है? तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये जो व्रत होता है ये सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। ऐसा नहीं हुआ कि आज की तिथि है, सुबह में एकादशी का व्रत आरंभ हुआ, एकादशी की तिथि आरंभ हुई और रात्रि में अगर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाती है तो हम व्रत को खोल देते हैं, व्रत को तोड़ देते हैं और पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि सूर्योदय से जब व्रत आरंभ होता है, कोई भी व्रत उदय तिथि में आरंभ होता है, कोई भी व्रत उदय में किया जाता है, तो सूर्योदय से ये व्रत आरंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के पहले वो भगवान की पूजा करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और कलश में जल भर के, शीतल जल भर के उसे सफेद श्वेत कपड़े से ढक करके किसी भी ब्राह्मण को दान में देते हैं।
इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और जीवन में जब तक पृथ्वी पर है सभी सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, सारी मनोकामना की प्राप्ति तो होती ही है। और जब अंत समय आता है, जब भगवान के पास जाने का टाइम आता है, जब वक्त आता है, उस समय कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा नहीं सताती और स्वयं भगवान विष्णु आकर के अपने लोक लेके जाते हैं। ये है महिमा इस निर्जला एकादशी के व्रत का। भीमसेन ने कहा कि जब हम व्रत खोलेंगे तो क्या करेंगे? तो वेद व्यास जी ने कहा कि व्रत खोलने के लिए आप जल से भी इसका व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि आपने निर्जला व्रत रखा हुआ है, जल को निषेध किया है, तो पूजा के बाद आप, दान करने के बाद आप जल से व्रत को खोल सकते हैं। भीमसेन के ध्यान में, भीमसेन के मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने पूछा कि पितामह, अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भगवान की पूजा हो रही है, प्रभु की पूजा हो रही है और पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है और प्रसाद हमें मिलता है, ऐसे में हम क्या करेंगे? सवाल ये भीमसेन के मन में जो है वही सवाल हम सबके मन में होता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि प्रसाद, चूंकि निर्जला व्रत है तो आप प्रसाद को लेंगे लेकिन उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण नहीं करेंगे, या तो किसी को दे देंगे, वितरित कर देंगे प्रसाद को, या फिर उसे संभाल कर रख देंगे। अगले दिन जब आपका व्रत समाप्त हो जाता है तब उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि पितामह, अब तो मैं इसी व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये पूरे वर्ष हर महीने के 2 दिन भूखे रहना संभव नहीं है। मैं इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा जो वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है। तो ये कब आता है? ये व्रत आता है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो व्रत रखते हैं हम एकादशी का, वही निर्जला एकादशी का व्रत कहलाता है। सारी पूजा विधियों से जानकारी लेकर, सब कुछ पूछ करके भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से, प्रभाव से अंत में सभी पांडव और भीमसेन, जो कि कोई व्रत ना रखते थे, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे, सभी साकेत धाम को गए, भगवान विष्णु के लोक में गए। तो ये महत्व है इस एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत का। निर्जला एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी व्रती इस व्रत को रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भीमसेन ने इस व्रत को रखा था, इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत को भीमसेनी व्रत भी, एकादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन साथ ही एक और भी प्रसंग इस एकादशी से जुड़ा हुआ है, वो भी बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और वो क्या है कि इसी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी का हरण किया था। रुक्मिणी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरण नहीं किया, उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, अगर वो श्री कृष्ण की पत्नी नहीं बनी, उनकी भार्या नहीं बनी, तो वो प्राण त्याग देंगी। और इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा था कि आप मेरा हरण करके ले जाइए, क्योंकि यहाँ मेरी शादी के लिए, यहाँ मेरे विवाह के लिए कोई भी मानेगा नहीं।
तो इसी एकादशी की तिथि शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया था और इसलिए इस एकादशी के व्रत को रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्रत को रखने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ ही एक बात हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि इस व्रत में जल और आहार दोनों में से कुछ भी नहीं लिया जाता, इसलिए ये व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो जो भी वृद्धावस्था में है या जो किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है, या जिनका शरीर भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। ये हमारे वेद भी कहते हैं, ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं और हमारे भगवान भी इस बात को कहते हैं कि शरीर को पीड़ा दे करके, उसे गिरा करके मेरा स्मरण ना करो। मेरे स्मरण को करने के लिए खड़े रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अगर किसी को भी इससे कोई भी हानि होती है तो इस निर्जला एकादशी के व्रत को ना रखें। भगवान की पूजा अवश्य करें, दान अवश्य करें। आप चावल छोड़ सकते हैं, आहार में मीठा आहार लीजिए या फिर फलाहार लीजिए, ऐसा कीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है इस व्रत में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, प्रभु की कृपा आप पे बनेगी। और जो इस व्रत को रख रहे हैं तो इस कठिन व्रत को रखने वाले व्रती उसी नियम धर्म से, उसी नियम के तहत इस व्रत को रखेंगे। तो आज की चर्चा जो निर्जला एकादशी पे हो रही थी हमारी, उसे हम विश्राम देते हैं। आज की चर्चा हमारी विश्राम लेती है। आगे हमारी कथाएं निरंतर जारी रहेंगी। अन्य कथाएं, भगवान की, प्रभु की लीलाएं, प्रभु की कथाएं, व्रत की कथाएं, व्रत की विधियां आपके साथ चर्चा में आती रहेंगी। आपको अच्छा लगा, इस चर्चा में आनंद आया तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अनुभव लिखिए, अपनी अनुभूति लिखिए, अपनी सुझाव लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रभु की चर्चा की यात्रा पे जो मैं निकली हूँ, प्रभु की चर्चा की आनंद मार्ग पे जो मैं निकली हूँ, तो आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग बना रहे और ये चर्चा निरंतर जारी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह दीजिए, अपने सुझाव लिखिए। और इसके साथ ही आज की चर्चा समाप्त होती है। प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे, सभी सुख समृद्धि आपके साथ रहे, स्वस्थ रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।